बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। मेरे प्रिय श्रोता बंधु, आपने मीराबाई के पूर्व जन्म की कथा श्रवण की है? बताइए कितने लोगों ने इस कथा को सुना है? किसी ने नहीं सुना? तो सुनो। आप श्री कृष्ण भगवान के जन्म स्थान से तो भली भांति परिचित हो। मथुरा में कंस के कारागृह में उनका अवतरण हुआ और वहां से मेरे प्यारे को गोकुल पहुंचाया गया। और जो नंद गांव है वो नंद जी का जन्म स्थान है। उसी नंद गांव में एक व्यक्ति रहा करते थे जिनका बेटा शादी के योग्य हो गया और उसका रिश्ता बरसाने की एक छोरी से तय हो गई। पहले छोटे छोटे बच्चों के ही विवाह हो जाया करते थे और बाद में गौना हुआ करता था। तो बरसाने में जिस लड़की का रिश्ता उससे हुआ उसका नाम माधवी था। जब उनका विवाह हो गया तो कुछ वर्षों के बाद अब वो नंदगांव का लाला अपनी बहू लेने जाए रहो भैया। अपनी गाड़ी को निकाल ले बाहर, वहाँ में बैल जोड़ ले और अपनी बहू को लेने ससुराल जा रहे हो है। रास्ता में कन्हैया खड़ो मिल गए मेरे प्रिय बंधु। तो कन्हैया बोलो, ओरे लाला एक बात बताए, तू सवेरे सवेरे या गाड़ी लेके कहाँ को जा रहे हो है? अरे कृष्ण, मैं अपनी दुल्हन को लेने, अपनी बहुरिया को लेने के लिए ससुराल जा रहा हूँ। सो भैया अपनी बहू विदा कराए के लाऊंगो। और तेरी भाभी बहुत मलूक है। कृष्ण बोले, भैया अरे लाला, जब तू बहुआ लेके आवेगो तो वाके मुखड़ा मुँह न दिखावेगो का? अरे क्यों नहीं, तुम मेरे सखा हो, मित्र हो। हाँ लाला, मैं पहले वाके मोड़े देखूंगा और मैं तेरी प्रतीक्षा करूंगा, तो जल्दी बहुआ लेके आ भैया। वह लड़का अपनी बहू को लेने के लिए ससुराल पहुंच गया और बहू को विदा करके चलने का विचार बनाता है। तो उसकी लड़की की जो माँ होती है माधवी की, वो समझाती है, बेटी तू ससुराल जा रही है और वहाँ एक कारो रहो करे है, वहाँ को नाम कृष्ण है। वाते तू बेटी दूरी बनी रही हो और वाते ऐसो मार्ग बनाए लियो जो कि तेरे मोहड़े न देख पावे। अरे मैया, ससुराल जा रही हूँ और मोह दिखावनी को चलन हो करे तो मैं किन किन के लिए मने करूँगी। हाँ बेटी, जिसका नाम कृष्ण है उसको कभी अपने मोड़े को मत दिखाना।
क्यों मैया, क्यों? वो बहुत छलिया है, बहुत बड़ा जादूगर है और वाके पास एक जादू की छड़ी भी है। जो जवा की छड़ी को राग सुन ले है वो अपना घर परिवार भूल जावे है, तो बेटी तेरा घर बिगड़ जाएगो। इसलिए वह कृष्ण से दूरी बनी रहियो, वह कबू अपना मुखड़ा मत दिखाइयो और मत वा को देखियो। माता ने पट्टी ऐसी पढ़ा दी उस बेटी को कि वह लेकर के रथ में बैठ गई और जा रही है। तो जैसे ही नंदगांव की सीमा में प्रवेश करते हैं, उसी समय वहाँ पर कृष्ण भगवान खड़े होकर के बांसुरी हाथ में लिए हुए खड़े और कहते हैं, अरे भैया, ओरे लाला, अरे बहुए विदा करा लायो का? अरे हाँ हाँ कृष्ण हाँ। जैसे ही कृष्ण का नाम सुना तो वह लड़की बहुत चक्की हो गई। बोली, माताजी जो मना कर रही थी ये वही कृष्ण है, अब इससे कैसे बचा जाए? तो पहले तो छोटा सा घूंघट था, नाक ही नाक ढक रही थी। जैसे ही कृष्ण का नाम सुना घूंघट को नीचे को कर लिया, पूरा टूंढी तक आ गया, नाभि तक। अब तो न उसको चेहरा दिखाती है, बाकी संभाल करके सभी अंगों को ढकने लगी कि कहीं इसकी नज़र मेरे ऊपर ना पड़ जाए। वाने के लाला, अपनी बहुरिया से कह दे हमें अपना मुखटा दिखाए दे। अरे ना सुनई जी, हमारो मित्र है ये कृष्ण, या को अपनो मोड़ो दिखाए दो। हमारे ब्रज की परंपरा है कि जहाँ सबसे पहले जो दुल्हन आओ करे है वह को कृष्ण पहले देख लो करे। लेकिन वह दुल्हन अनसुनी कर देती है, उन्हें घूंघट को नहीं हटाती। वो बार बार निवेदन करता है उसका पति, अरे भाई मुखड़ा दिखा दो ना। तो भीतर से ही उसने कहा, क्या गूंगी है क्या? क्या होती है? अरे भाई जी हमारे सखा हैं कृष्ण, इन्हें मोड़ा दिखा दो। लाख कोशिश करने पर भी उसने मोड़े को नहीं दिखाया। भगवान कृष्ण ने कहा, भैया कनेटिया है का? तेरी दुल्हन कनेटिया है, इसीलिए हमको नहीं दिखा रही मुखड़ा। लेकिन उस पर किसी तंज का कोई प्रभाव नहीं। उन्होंने कहा कि भैया अगर ना दिखाए रही तो न सही, अब हम जिस शर्त रखे रहे कि कबो ये हमारा मुखड़ा न देखे और न हम या को देखेंगे। वह ग्वाला लेकर के अपनी दुल्हन को नंदगांव पहुंच गया। जैसे ही दुल्हन गांव में पहुंची तो माता यशोदा उस दुल्हन के लिए कुछ वस्तुएं प्रदान करने के लिए उसके घर को जाती हैं। जो नई दुल्हन आवो करे है वहाँ माता यशोदा कुछ भेंट लेकर के बहू के पास जायो करे हैं और उनके साथ नंदलाल श्री कृष्ण बाके बिहारी, मेरा नन्हो सो लाला श्री कृष्ण, उनकी उंगली पकड़ के उनके साथ जाओ करे है। और सबसे पहले वही मुखड़ा उठाए करके, घूंघट उठा करके उसके मुखड़े को देखता है। तो नंद रानी जी पहुंची तो उन्होंने कहा कि माता जी आप आ गई। उस दुल्हन की सास ने कहा, माँ यशोदा बोली, अरे हाँ हमने सुनो है कि तेरो लाला बहू लेके आयो है, हम बा को मुखड़ा देखने के लिए आए हैं। हमारा कन्हैया भी हमारे साथ है। ये कृष्ण जो है का है, सबसे पहले उसके मोढ़े को देखेगो, हम ताक के बाद हम देखेंगे और इसको कछु वस्तु में भेंट करेंगे। सास ने कहा कि बहू नंद रानी जो आई है इनके लिए मुखड़ा दिखा दो बेटी। लेकिन उसने मुंह न दिखा करके अपने अंगों को सभी को और अच्छी तरह से ढक लिया। अब मेरे प्रिय सज्जनों, वहां से
माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण लौट करके अपने घर को आ गए और कहा कि अब तू स्वयं तरसेगी इस मुख को देखने के लिए। ये मुख उस जीवात्मा को मिलता है जिसका प्रारब्ध उनसे जुड़ा हुआ होता है। बड़े भाग्य वालों को भगवान का दर्शन हुआ करता है। अब कृष्ण भगवान वहां से चले गए और जैसे ही वहां पर गोवर्धन पूजा के समय पर इंद्र ने कोप किया तो भारी वर्षा की, और उसी समय मेरे प्यारे मनमोहन ने अपने कनिष्का पर गिरवर को उठा लिया और इंद्र के कोप से सभी ब्रजवासियों को बचाने लगे। तो मेरे प्रिय बंधुओं, सभी ब्रजवासी जहां से उस गिरी को उठाया था, पर्वत को उठाया था, वहां स्थान का खड्डा बन गया। उसी में सारे ग्वाल वाल ब्रजवासी गाय धन सभी उसमें अर्रा के पड़े और उसमें ठहर गए। अपने छकड़ा गाड़ी और जो कुछ भी खाने पीने की रहने सहने की वस्तुएं थीं सब उसी के अंदर समेट करके रख ली। अब तो उन्होंने गिरवर को उठाया तो उनकी जो उंगली पर गिरवर उठा हुआ था, और उस समय इंद्र के कोप से बड़ा तूफान चल रहा था, हवाएं तीखी हवाएं चल रही थी, वर्षा घनघोर हो रही थी। उस हवा के झोंके से उस दुल्हन का घूंघट उठ गया और उड़ करके पीछे चला गया। जैसे ही लपक करके उसने घूंघट को अपने सर पर किया और उसकी नजरें उस गिरवर पर गईं, तो गिरवर के नीचे जो लगी हुई उंगली थी उसकी दृष्टि उस पर पड़ गई। जैसे ही दृष्टि पड़ी तो वह चकाचौंध हो गई और अपने को शुद्ध भूल गई। बोले वाह, ये कितनी प्यारी उंगली है, ये किसकी है? जैसे ही उसने उस उंगली से नीचे को नजरें की तो कोहनी तक आई, फिर कंधों तक आई। उस चित्र को देख करके बड़ी मंत्रमुग्ध हो जाती है। देखते ही देखते जैसे ही उस मुखार बिंदु पर मुस्कराते हुए ओष्ठों को देखती है, हाय रे हाय, हे भगवान, वो मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी और कह रही, करीब मैया तूने ये क्या किया? उसको सचेत किया गया तो कुछ ब्रज गोपिकाएं थी, उनसे पूछा कि ये कौन है? कि अरे पगली, हम तुझसे बार बार कहा करते थे यही श्री कृष्ण है जिनसे तू अपने मुखड़े को छुपाई डोलती थी। आज तक अपने आप को इनसे दूर रखा। सभी जीवात्मा, सभी मनुष्य जीव जंतु इनके दर्शन को तरसते हैं और तू आज तक इस दर्शन लाभ से वंचित रही। उसने कहा, मेरी माँ ने इतना मेरे साथ छल किया, मुझे भगवान के श्री मुख से विमुख किया। जैसे ही भगवान मधुसूदन के मुखार बिंदु की छवि को देखा, देखते ही देखते उसका प्राणांत हो गया, जमीन पर गिर गई। मेरे प्रिय सज्जनों, उस समय ही उसने सौगंध खा ली कि मैं देखूंगी तो भगवान श्री कृष्ण को देखूंगी, अन्यथा सारा जमाना कुछ नहीं है। लोक लाज तज बिनहु काज, मैंने बैकुंठऊ बिसरायो, अरे भक्तन ने मोहे नाना भांति नचायो। भगवान भक्तों के लिए क्या क्या लीलाएं नहीं करते। बोलिए गोविंद भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हम आपसे निवेदन ही कर सकते हैं, इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।